हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए प्रभात में आप सबका स्वागत है। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उसके क्रूस की कुर्बानी को हम फिर से आज सुबह के समय एक ताजे रूप में हम स्मरण करें। उसके क्रूस के प्रेम को हम याद करें। गीत गाकर उसके नाम की हम महिमा करें। हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको गुनाह उसको ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा। हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है। सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है। सच्चाई का रास्ता
उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, ओ मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, ओ मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हाँ प्रियो, उसने जो जो जख्म को सहे वो मेरे और आपके उस गुनाहों के खातिर है। हमारे गुनाह उसको इस दुनिया में लेकर आए ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर मारे जाएं। उसके मारे जाने के कारण हमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़े पापों से छुटकारा दिया है। उस क्रूस का अनुभव करते हुए, उसको स्मरण करते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार इस नए प्रभात के लिए मैं आप सबके साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूं। हमारी जिंदगी का एक और दिन परमेश्वर ने बढ़ा कर दिया। उसके राज्य के एक और दिन उसने हमें नजदीक किया ताकि हम उसके उस क्रूस के अनुभव को हम मनन कर सकें। प्रियो, पिछले प्रभात के समान ही हम आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस अनुभव के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें कौन कौन सी बातों को हमें प्राप्त हुआ, कौन सी बातों की उपलब्धि हमारे जीवन में हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। हम ये देख रहे थे कि पहला कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लाद दिया, दूसरा कि वो हमारे लिए प्रायश्चित बना। आज हम इस बात को देखेंगे कि उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवा दिया। हम सब जिस प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने स्वरूप में बनाया, उसकी सुइच्छा ये थी कि मनुष्य परमेश्वर के साथ हमेशा मिला जुला रहे। लेकिन एक समय वो दुष्ट शैतान जो था, उसने परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का मेल था उसे दूर करने के लिए अनाज्ञाकारिता उसके हृदय में दे दिया। उस अनाज्ञाकारिता के कारण वो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। उसके साथ जो उसका मेल था, हर ठंडे पहर में
परमेश्वर जो उनके साथ आकर बातचीत करता था, उनका सुख शांति जो जानता था, उस प्रकार की जो संगति से जब मनुष्य दूर हो गया, उसे फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे विकल्पों को उनके सामने लेकर आए। वो सभी विकल्प जो थे वो जब तात्कालीन थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके पुत्र के द्वारा मनुष्य का फिर से परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। प्रिय मनुष्य होते हुए हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हम अपने साथी मित्रों के साथ क्यों ना हो जाएं, अपने प्रियजनों के साथ क्यों ना हो जाएं, अपने परिवारजनों के साथ क्यों ना हो जाएं, या अपने किसी अगुओं के द्वारा के साथ क्यों ना हो जाएं, कुछ मनमुटावा जरूर हमारे बीच में हो जाता है। लेकिन जब हम उनके साथ मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, तो हमारा हृदय जो है वे हमेशा उनके साथ मेल करने के लिए चाहता रहता है। तब एक तीसरा व्यक्ति जब इसके बीच में बिचवई के रूप में आकर हमसे कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, या एक दल यदि कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, तब उनके बहुत आभारी बन जाते हैं। तो मनुष्य के साथ मनुष्य का जो मेल है, उस मेल में जब आगे बढ़ते समय हमारे हृदय में जब इतनी प्रसन्नता होती है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जो फिर से हमारा मेल हुआ, वो एकमात्र कारण उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि क्रूस का जो प्रेम है वो मनुष्य के आपस का मेल है और मनुष्य और परमेश्वर के साथ का मेल है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को जब हम पढ़ते समय, वहां पर संत पौलुस उस रोमियो की कलीसिया को जब पत्र लिखते समय वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हमारे आनंद को छीनने के लिए बहुत से इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटी। मानव राशि के इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन उसके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा जब हमारा मेल हो गया, यहां पर लिखा है कि उसके द्वारा हम आनंदित हुए। प्रियो, ये केवल तात्कालीन खुशी ही नहीं है जो किसी परिस्थितियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो एक ऐसा आनंद है जो कि एक दिव्य आनंद में परमेश्वर उसको बदल देता है। परिस्थिति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के साथ जब हमारा मेल होता है, उस मेल के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते इसमें तीसरी उपलब्धि उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ कि हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, परमेश्वर के साथ हम फिर से जुड़ गए, या फिर से हम परमेश्वर के संतान कहलाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे उसके संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, हम आज परमेश्वर के संतान कहलाए जा रहे हैं, हम उसके बेटा बेटी कहलाए जा रहे हैं। हमारे साथ जो परमेश्वर का मेल है वो एक पिता का और पुत्र के साथ जिस प्रकार का एक संबंध है, उस प्रकार का एक संबंध है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसके शिष्य लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, गुरु हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाइए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, अर्थात वो हमारा पिता है, उसके साथ हमारा मेल हो गया। आज इस प्रभात के समय मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम जब याद करते समय, उसके क्रूस के अनुभव को जब हम स्मरण करते समय, उसके कष्ट अनुभव को जब हम याद करते समय, धन्यवादी हृदय के साथ आनंदित होते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो हमारा मेल कराया, उस मेल में बने रहने के लिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। उस मेल के कारण किसी भी समय पूरे हियाब के साथ उसकी कृपा की सिंहासन के सामने जाने के लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया हुआ है। इस अधिकार को कोई भी हमारे जीवन से छीन ना पाए।
प्रियो, इस मेल को करवाने के लिए मनुष्य ने किसी प्रकार का कोई भी कोशिश नहीं किया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं अपने उस दिव्य इच्छा के अनुसार, अपने अनंतता की उपाय के अनुसार इस कार्य को जब हमारे लिए किया, हमारे लिए केवल एक ही एक बिचवई है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उस बिचवई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर उस अच्छे बिचवई के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जब मारे गए और गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद लगभग 40 दिन अपने उन 500 लोगों को आत्मा में और शरीर में दर्शन देने के बाद वो स्वर्गारोहण हो गए। आज बाप की दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए वो बिचवई कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम से जो हमारा मेल कराया गया है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बीच में खड़े होकर यीशु मसीह पिता से उन बातों को बोलकर हमें उन चीजों को उपलब्ध कर देते हैं। किसी मनुष्य के ऊपर सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म गुरुओं के ऊपर हमें सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर या कोई वस्तु विशेष पर, कोई जगह विशेष पर हमको आज भरोसा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए काफी है। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में इस मेल में बने रहने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले श्रोताओं में से यदि कोई भी आपके साथ उनका मेल अभी तक नहीं हुआ है, तो इस क्रूस के उस अनुभव के द्वारा उनका मेल आप अपने साथ आप करा लीजिए। उस मेल में बने रहने के लिए आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। यदि कोई आपके साथ जो उनका मेल हुआ, लेकिन किस जीवन के सफर में यदि उस मेल मिलाप से वो दूर हुए, फिर से उनके रिश्ते को परमेश्वर आप बहाल कर दीजिए। हम सबकी आप मदद कीजिए ताकि आपका क्रूस हमारे लिए परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप का एक कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष